हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं महाद्वीपों के बारे में कि महाद्वीप किसे कहते हैं और विश्व में कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि महाद्वीप की परिभाषा है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महाद्वीप उस भाग को कहते हैं, पृथ्वी का वो भाग जो कि स्थलीय भूभाग के रूप में दिखाया जाता है उसे महाद्वीप कहते हैं। मतलब पृथ्वी का वो भाग जहां पर जमीन पाई जाती है उसे साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो महाद्वीप है। और यदि बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर इस तरह के कुल 7 क्षेत्र हैं जिनको महाद्वीप के रूप में बांटा गया है। पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अफ्रीका, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है अंटार्कटिका। तो ये टोटल 7 महाद्वीप है जो कि पृथ्वी को 7 भागों में डिवाइड करते हैं जहां पर कि लोग निवास करते हैं। मतलब जहां पर हम रहते हैं वो भूभाग ही क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। यदि बात करें पहले एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप की यदि बात करें तो ये हम देखेंगे कि कहां से कहां तक इसकी सीमा लगती है। ये देखिए मैप के द्वारा देखेंगे कि यहाँ से ये पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऊपर तक चलने पर ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी सीमा जो है, रसिया के ऊपर तक की, रूस के ऊपर तक की जो सीमा है वो पूरी क्या कहलाती है, हमारी एशिया महाद्वीप। और एशिया और यूरोप महाद्वीप को एक पर्वत श्रेणी अलग करती है जिसे कहते हैं यूराल माउंटेन। मतलब एशिया, यहाँ पर ये पूरा क्या है एशिया, ये रूस और यूरोप को जो अलग करता है वो है यूराल माउंटेन। तो मतलब ये एक इनको प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाली रेखा है यूराल माउंटेन। अब सबसे पहले जान लेते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताओं के बारे में। हमने देखा कि एशिया महाद्वीप जो है ये यहाँ से लेकर ऊपर तक की जो भी सीमा है रसिया तक, वो पूरा एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति होती कैसे है। एशिया शब्द जो है ये हिब्रू भाषा का शब्द है। एशिया एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है उदित सूर्य, मतलब उगने वाला सूर्य। और संसार का यह सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां पर विश्व का 30% क्षेत्रफल है वो अकेला एशिया महाद्वीप कवर करता है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि इससे होकर प्रमुख 3 अक्षांशीय वर्त, विषुवत वर्त, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। मतलब एशिया महाद्वीप से तीनों वर्त गुजरते हैं, विषुवत, कर्क और आर्कटिक। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 खासियत जो है ये एशिया महाद्वीप को एक विशेष स्थान प्रदान करती है। दूसरी खास बात यह है कि लाल सागर और स्वेज नहर जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। मतलब स्वेज नहर कहाँ पे है, ये है स्वेज नहर, यहाँ से मिस्र का भाग माना जाता है स्वेज नहर, जो कि अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। मतलब एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो भाग है वो है स्वेज नहर। साथ ही ये यहाँ पर है लाल सागर, इधर से भी एशिया और यूरोप आपस में सेपरेट होते हैं। बेरिंग जल संधि जो है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। अब हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका कौन सा है। यहाँ से देखते हैं कि ये है बेरिंग जल संधि, ये है बेरिंग सागर। और ये जो है यहाँ पर बेरिंग जल संधि है जो कि एशिया और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग है, उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग है ये अलग होते हैं। मतलब बेरिंग जल संधि के द्वारा अमेरिका और एशिया एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी तरह से एशिया की कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं कि एशिया की जो सबसे ऊंची एक मानते हैं पामेर का पठार है, यहाँ पामेर का पठार है जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है ये लगभग 4875 मीटर है। पामेर के पठार जो है इसकी ऊंचाई 4875 मीटर है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामेर का पठार बनाता है। और यदि बात करें जनसंख्या की, तो एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जो देश है वो है, पहले था चीन, लेकिन अब बात करें नवीनतम आंकड़ों की तो पहले नंबर पर एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है हमारा भारत। और इसी तरह से यदि बात करें एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सिंगापुर ये रहा, यह है सिंगापुर, जहां पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी तरह से एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी और अधिकतम गहराई वाला जो है सागर वो है मृत सागर, डेड सी। तो ये कुछ खासियत हमने एशिया महाद्वीप की देखी है। अब बात करेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसको यूरोप से अलग करने वाली जो जल संधि है उसे कहते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आएगी जिब्राल्टर की जल संधि। ये जो जल संधि है ये है जिब्राल्टर की जल संधि। मतलब जब कोई दो स्थलीय भाग आपस में जलीय सीमा द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे बोलते हैं जल संधि, और जब कोई भाग एक दूसरे से स्थल के द्वारा जुड़े रहते हैं तो बोलते हैं उसे स्थल संधि। तो जो अफ्रीका और यूरोप है इसको जो अलग करती है वो है जिब्राल्टर की जल संधि। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ विशेषताओं के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की खास बात यह है कि इससे विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया गुजरती है, जो कि विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। यह है हमारी विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री से गुजरती है हमारी कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील। और इसी से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये यहाँ से है भूमध्य सागर, जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब यहाँ पर है हमारी कौन सी विक्टोरिया झील, और इससे निकलती है कौन सी नील नदी, जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये वाला जो भाग है ये है भूमध्य सागर, और नील नदी जो है ये किस में जाकर गिरती है, ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अब हमें याद ये रखना है कि नील नदी का उद्गम स्थान जो है वो है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील जो है ये 0 डिग्री लाइन पर स्थित है, जो कि अफ्रीका के बीच वाले भाग में स्थित है। और जो 0 डिग्री लाइन है मतलब विषुवत रेखा जो है वो टोटल कितने देशों से गुजरती है, तो हम यहाँ पर मैप में देखें कि कौन कौन से देश है जहां से ये 0 डिग्री लाइन गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर साफ शब्दों में हमें दिख रहा है, पहला है सोमालिया, केन्या, गैबोन, कांगो गणराज्य। अब देखते हैं कि ये कौन सा देश है, ये है युगांडा, कांगो। इतने देशों से होकर जो है विषुवत गुजरता है। तो मतलब हमने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसको जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप से अलग करती है। ये दूसरी विशेषता हो गई। अब बात करते हैं कि जो दक्षिणी अफ्रीका है, ये देखिए दक्षिणी अफ्रीका के बारे में कुछ खास बात देख लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका जो है यहाँ से सबसे ज्यादा विश्व में सोने और हीरे का मतलब निर्यात किया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करने वाला जो स्थान है वो दक्षिणी अफ्रीका है। साथ ही दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, और किम्बरले जो नगर है यहाँ का उसे हीरो का नगर कहा जाता है। मतलब अफ्रीका हीरो की खान और सोने की खान कहा जा सकता है। ये है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मतलब अफ्रीका का जो दक्षिणतम पॉइंट है उसे कहते हैं हम दक्षिणी अफ्रीका, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि हीरे और सोने के लिए प्रमुख माना जाता है। हमने देखा कि जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील से निकलने वाली जो नील नदी है वो जाकर है भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है, ये देख लिया हमने। अब विक्टोरिया झील पर क्या बनाया, आसवन बांध बनाया गया है। नील नदी पर आसवन बांध बनाया गया है, और नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। मध्य अफ्रीका में जो बहने वाली जायरे नदी है ये भारी मात्रा में जल जो है सबसे ज्यादा बहाकर ले जाती है। अफ्रीका की नदियों में सबसे ज्यादा जल जो है वो जायरे नदी में पाया जाता है। अब तीसरा बड़ा महाद्वीप आता है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये देखिए यहाँ से, ये है पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका। ये यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तरी अमेरिका है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तथा उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागर का कुल क्षेत्रफल देखें तो इसमें कुल 29 कंट्रीज हैं। और इसकी खोज जो है मतलब उत्तरी अमेरिका की खोज जो है 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी। मतलब 1492 में कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी, और उस वक्त इसे नई दुनिया का नाम दिया गया था। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। ये जो 100 डिग्री है ये इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। साथ ही पनामा नहर, ये देखिए यहाँ से है पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ती है। ये है यहाँ पर है पनामा, देखिए ये पनामा स्थल संधि है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ती है। ये है दक्षिणी अमेरिका। ये पूरे के पूरे एक दूसरे से इस पतली सी स्थल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, और बाकी के इसके चारों ओर क्या है, पानी पानी है। तो मतलब पनामा स्थल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है
उत्तरी अमेरिका, रेड इंडियन नाम आपने सुना होगा। रेड इंडियन जो है यहाँ की नेटिव प्रजाति कही जाती है। रेड इंडियन जिनको एस्किमो या इन्यूट भी कहते हैं। एस्किमो जो है ये बर्फ का घर बनाकर रहते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। और ये रेंडियर कुत्तों का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। मतलब ये कुत्तों का उपयोग करते हैं ज्यादातर गाड़ी को खींचने के लिए। साथ ही जो सील मछली की खाल है और हड्डी है, इनका उपयोग ये नाव बनाने में करते हैं जिसे कयाक कहा जाता है। और इनका हथियार जो है वो कहलाता है हार्पून। तो ये थी कुछ नेटिव इन रेड इंडियन की कुछ खास बातें। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका जो है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका सबसे ज्यादा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये इसका ज्यादातर भाग है वो दक्षिणी अमेरिका का फैला हुआ है, जिसके कारण इसको दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ने वाली जल संधि है, स्थल संधि है, वो हमने देखा कि पनामा जल स्थल संधि है। दक्षिणी अमेरिका का देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर से सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से लगती है। मतलब ब्राजील की सीमा जो है वो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं उनके पड़ोस से लगती है। ये देखिए ये है चिली और इक्वाडोर को छोड़कर जो ब्राजील है इसकी सीमा सबसे लगती है। यहाँ से देखते हैं कि ब्राजील की सीमा पेरू से भी लग रही है लेकिन इक्वाडोर से नहीं लग रही है। यहाँ देखिए पेरू बीच में आ रहा है इक्वाडोर को कट करके, तो ब्राजील की सीमा जो है इक्वाडोर से नहीं लगती है। दूसरा हमने देखा कि इसकी सीमा जो है चिली से भी नहीं लगती है। ये देखिए ब्राजील, ये है ब्राजील, ये है चिली, ये है ब्राजील, ये है चिली, बीच में पड़ता है बोलीविया। तो इधर से चिली अलग हो जाता है लेकिन बोलीविया से भी है, साथ ही पराग्वे से भी लगती है इसकी सीमा। बाकी सभी देशों से क्या है इसकी सीमा लगती है। तो ये देखा हमने दक्षिणी अमेरिका की विशेषताओं के बारे में। अब हमारा है यूरोप महाद्वीप। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप जो है ये एशिया से यूराल माउंटेन द्वारा अलग होता है। ये देखिए यहाँ पर पाया जाता है यूराल माउंटेन। यहाँ से एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो माउंटेन है उसे कहते हैं यूराल माउंटेन। और इस तरह से इस महाद्वीप में टोटल 46 कंट्रीज हैं जो कि यूरोप महाद्वीप बनाती हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर देश जो हैं ये सभी क्या है जलीय सीमा साझा करते हैं। मतलब कि सभी देशों के ज्यादातर क्या है समुद्र किनारे लगता है, तो इस तरह से इसको प्रायद्वीपों का देश भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप जो है ये केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, बाकी जो अन्य सभी महाद्वीप है उनसे छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, ये देखिए उत्तर में है, ये उत्तरी ध्रुव सागर से सटा हुआ है और नीचे की ओर दक्षिणी भूमध्य सागर, ये है दक्षिणी भूमध्य सागर, तथा यह है काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। ये इधर देखिए ये पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ एक महाद्वीप है। यूरोप की यदि बात करें सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी याद रखनी है हमें, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये वोल्गा नदी है इसे डोन नदी में मिला दिया गया है जिससे कि काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगे हैं। काला सागर मतलब ब्लैक सी से होकर अब क्या है जो जहाज है वो अंदर की ओर यूरोप की ओर जाने लगे हैं। यूरोप की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये देखिए फिनलैंड जो है ये सर्वाधिक यूरोप की झील रखने वाला देश है, इस कारण इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। साथ ही यूरोप के जो अधिकांश देश हैं ये तीनों ओर से सागरों से घिरे होने के कारण इनको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही देखा ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसके तीनों ओर क्या है जिसके ज्यादातर देश जो है वो तीन साइड से जल से घिरे हुए मतलब सागरों से घिरे हुए हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मतलब इसका आधा भाग यूरोप में है और आधा भाग एशिया में है रूस का। और रूस का जो यूरोप में वाला जो भाग है उसे बोलते हैं साइबेरिया भाग, मतलब साइबेरियन पार्ट बोलते हैं इसको रूस का। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बिकती है। मतलब फ्रांस में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली जो शराब है, शराब की दृष्टि देखें तो सबसे महंगी जो शराब है वो है शैंपेन। और फ्रांस को सुरा और सुंदरिया का देश भी कहा जाता है। ये है फ्रांस जो कि सुर और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। और यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग की यदि बात करें तो वो है ओरिएंट रेल मार्ग जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तंतुनिया नगर के मध्य जाता है, जो कि फ्रांस के पेरिस से निकलता है और टर्की तक जाता है।
तो टर्की यहाँ तक है। तो फ्रांस से निकलता है सबसे लंबा रेल मार्ग यूरोप का, जो कि टर्की तक जाता है, कुस्तुनतुनिया तक जाता है। तो ये हमने देखे यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम बात करेंगे दूसरे महाद्वीपों के बारे में। अब बात करेंगे हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यादातर भाग जो है वो पूरा का पूरा बर्फ से घिरा होता है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है मैप में, सबसे ज्यादा जो भाग है अंटार्कटिका का वो बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण इसको सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। साथ ही ये महाद्वीप जो है ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इस अंटार्कटिका की जो भूमि है ये 3 महासागरों से लगती है। पहला महासागर है हिंद महासागर, दूसरा है दक्षिणी महासागर, तीसरा है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। मतलब इसकी सीमा जो है वो 3 सागरों से लगती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ये 3 सागर जो हैं इस अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए हैं। तो हम मैप की सहायता से देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप इस महासागर हैं वो इसको कवर करते हैं। ये देखिए, दक्षिण ध्रुवीय सागर, हिंद महासागर और दक्षिणी अंध महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। इसकी सीमा जो है ये इतने महाद्वीपों के साथ साझा होती है। यदि बात करें इसके टेम्परेचर की, तो इसका ज्यादातर टेम्परेचर जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और इस महाद्वीप की खोज जो है, इस महाद्वीप की खोज सबसे पहले अंग्रेज नाविक था, एक अंग्रेज नाविक था जिसका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी, लेकिन वह इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। यदि बात करें इसकी मुख्य भूमि की खोज किसने की, तो इसकी मुख्य भूमि की खोज जो है वो फेबियन वेलिंग सोसेन द्वारा की गई थी, जिसने 1820 में एक बोस्टोक नाम के जहाज पे सवार होकर इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचने की कोशिश की, मतलब मुख्य भूमि की खोज कर ली थी। अब बात करते हैं कि इसको बर्फ का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। बर्फ का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 98% भाग जो है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका होता है, और इस कारण इसको हिम आच्छादित होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार जो है अलग अलग होता है, जिस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। मतलब गर्मियों में और सर्दियों में इसकी जो साइज है वो मतलब चेंज होती रहती है, वेरिएबल साइज रहती है इसकी, इस कारण इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। साथ ही इसमें ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। इसमें एक इकलौता ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एबुस, जो कि अंटार्कटिका का एक सक्रिय इकलौता ज्वालामुखी है। और यदि बात करें सर्वाधिक सबसे कम तापमान वाला जो पॉइंट रहा है वो रहा है -82.0 डिग्री सेल्सियस, जो कि अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है वोस्टाक में। एक जगह है वोस्टाक अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। मतलब पोल ऑफ कोल्ड जो है यहाँ पर लगातार कम तापमान ही रहता है। और सूर्य के उत्तरायण के बाद जब अंटार्कटिका में 6 महीने रात होती है, जबकि सूर्य के जब दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर 6 महीने तक दिन बना रहता है। और लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो मछलियां हैं वो है क्रिल मछली। तो ये हमने खासियत देखी है अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप की यदि बात करें तो बहुत से देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किए हैं। भारत ने दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था, जो कि अब खत्म हो चुका है, जो कि भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था। भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था 1983 में दक्षिणी गंगोत्री। अब 1989 आते आते ये खराब हो जाता है दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद 1989 में भारत एक नया रिसर्च केंद्र स्थापित करता है अंटार्कटिका में, जिसे कहा जाता है मैत्री। और लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती भी स्थापित कर दिया है। अब हमारा अंतिम महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर चलते हैं। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यदि बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। ऊपर की ओर है नॉर्थ गोलार्ध, इधर की ओर है साउथ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर में हम अर्थ को बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ में। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। और ये मकरवर्त जो है, मतलब मकर रेखा जो है इसके बीचों बीच गुजरती है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है बल तस्मान और कप्तान कुक द्वारा की गई थी।
इस महाद्वीप में टोटल 22 कंट्रीज हैं और इसके स्थानीय निवासी जो हैं वो कहलाते हैं एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स जो है इसके स्थानीय निवासी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो जल संधि है, न्यू गिनी, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया टॉरस जल संधि है, यहाँ पर तैमूर सागर पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को जो अलग करती है वो है टॉरस जल संधि। यह यहाँ पर पाई जाती है टॉरस जल संधि जो कि न्यू गिनी को अलग करती है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया की सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ है मेरिनो भेड़ पाई जाती है। इसका उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है और यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरिनो भेड़ जो है इसकी ऊन का निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि पर्थ सिडनी में स्थित है। यूरेनियम के उत्पादन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का विश्व में यूरेनियम के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं उत्पादन प्रदेश की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया इसके प्रमुख गेहूं उत्पादक देश माने जाते हैं। इसमें टोटल हमने देखा कि इसमें टोटल 22 देश हैं और कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। इस तरह हमने देखा विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी आज हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।